नमस्कार, सेल्फ स्टडी विद शिवान सिंह यादव टू द पॉइंट प्रयोग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट के बारे में। ये कृत्रिम सूर्य चाइना के निर्माण की सुर्खियों में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्टार पॉइंट है। चाइना आर्टिफिशियल सन reached the temperature of record 120 million Celsius for 101 second and 160 million Celsius for 20 second, 10 times hotter than sun। यानी कि चीन ने कृत्रिम सूर्य ईस्ट ने 101 सेकंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने अनहुई राज्य में एक रिएक्टर में एक कृत्रिम सूरज को बनाया गया है। इसमें न्यूक्लियर संलयन की मदद ली गई है। सामान्य तौर पर तकनीक के जरिए हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसमें गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के स्टंक्स मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया जाता है। इसमें अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। अब हम चर्चा करेंगे चीन का कृत्रिम सूर्य चर्चा में क्यों है और नाभिकीय संलयन के बारे में डिस्कस करेंगे, कृत्रिम सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे, कृत्रिम सूर्य ईस्ट के बारे में। ठीक है, चर्चा में क्यों। चीन ने कृत्रिम सूर्य ईस्ट ने 101 सेकंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। अगले 20 सेकंड में कृत्रिम सूर्य ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस का चरम तापमान भी हासिल कर लिया, जो सूर्य के कोर के तापमान से 10 गुना अधिक है। चर्चा में आपको बता दें कि सूर्य के कोर का तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चीन के इस कृत्रिम सूर्य का नाम है ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। कृत्रिम सूर्य ईस्ट के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। यह एक नाभिकीय रिएक्टर है। यह रिएक्टर उन्नत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया पर आधारित प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है, इसलिए इसे कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। इस रिएक्टर की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया यानी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोस्तों, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद शिवान सिंह यादव को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे कृत्रिम सूर्य ईस्ट के बारे में। यह रिएक्टर चीन के हेफई में विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिक संस्थान में स्थित है। ईस्ट रिएक्टर का ऑपरेशन पहली बार 2006 में हुआ था। अब हम चर्चा करेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन के बारे में हम आपको बताएंगे कि नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नाभिकीय संलयन के बारे में नेक्स्ट पेज। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, आपको बताते चले चीन कुछ ना कुछ हर दिन नया ही करता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं आज का क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन जो है ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट ने 101 सेकंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। नंबर 2, चीन के इस कृत्रिम सूर्य का नाम ईस्ट यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक है। नंबर 3, ईस्ट एक नाभिकीय रिएक्टर है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, नंबर 1 होगा या नंबर 2 होगा या नंबर 3 होगा या नंबर 4 होगा, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।